कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से टुडेज टॉपिक इज प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आर्टिकल 41 इसको डील करता है। इस केस में आज जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट इस वक्त है, हम देखेंगे कि इसका टेन्योर क्या एक्सपायर हुआ है और हुआ है तो ये क्यों कंटिन्यू हुआ, ये कब तक प्रेसिडेंट रहेगा। इससे पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। और दूसरा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एज क्या है, क्या कोई नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट हो सकता है, इसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, कैसे ये इलेक्ट होता है, कितने पीरियड के लिए होता है और कितनी दफा हो सकता है, इसके अख्तियारात आगे चल के क्या है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। द प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। अब क्या है सर, एक सिंबल है, अलामत है इत्तेहाद की, और ये विदाउट एनी प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोकियल के कहीं मिनॉरिटी मेजॉरिटी पे नहीं होना चाहिए तअस्सुब इसका, और ना ही किसी अदारे पे होना चाहिए, और ना ही डिस्क्रिमिनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से होनी चाहिए। अपार्ट्स के ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन व्हेन और वेयर प्रेसिडेंट ओहदा अज्यूम कर लेता है तो उसके बाद इसकी एफिलिएशन किसी भी पार्टी का हो उससे खत्म हो जाती है और डीम टू बी न्यूट्रल और सिंबल ऑफ यूनिटी। A person shall be qualified for election as a president unless he is Muslim। पहली बात कंडीशन करता है जी मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी वैसे आर्टिकल वो बात करता है जो मेंबर है, तो मेंबर की क्वालिफिकेशन में नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, मिनॉरिटी में भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो मुस्लिम होना चाहिए। ऑफ नॉट लेस देन 45 ईयर्स, 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर हो सकता है, उससे कम एज नहीं होनी चाहिए। एंड इज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली के लिए वो क्या करे, क्वालिफाई करता हो, वो सारी क्वालिफिकेशन जो रिक्विजिट्स हैं जो आगे चल के आर्टिकल आ रहे हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए, वो इसमें होनी चाहिए। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड एज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेकंड शेड्यूल्स बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। सर बोथ हाउस कौन से हैं? सेनेट एंड जी नेशनल असेंबली। सेनेट एंड नेशनल असेंबली, ठीक है जी। बोथ हाउसेस, वाने बाला और जी, वाने बाला और वाने जेरी, ठीक है जी। अगर हम उर्दू में बात, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट एंड द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। पहले तो दोनों हाउसेस के जो हैं वो भी शामिल, फिर नेक्स्ट जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स है, असेंबलीज की बात कर रहा है, किसी भी सिंध पंजाब की बात नहीं कर रहा, इंटायर असेंबलीज जो प्रोविंशियल हैं, सूबाई असेंबलीज। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट अर्ली देन 60 डे। अब वो कहता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खत्म हो रहा है और उसका इलेक्शन कब होगा कि जब उसके 60 डे से कम दिन अयाम होंगे, यानी कि अगर 61 डे है तो इलेक्शन नहीं होगा। 60 से नीचे जब होंगे 58, तो फिर 58 से 56 काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और ये इसी तरह एक महीना रहेगा। और 30 से पहले पहले उसकी एक्चुअल एक्सपायरी डेट जो है उससे 30 दिन पहले पहले एक माह में वो टाइम पीरियड जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट अलवी साहब जो है इस वक्त जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं उनका टेन्योर कब खत्म हुआ सर? 9 सितंबर 2023 को, 9 सितंबर 2023 को, लेकिन अब तक प्रेसिडेंट है। आज क्या डेट है सर? 7/12। आज 12 दिसंबर 2023। तो अब अभी तक वो कंटिन्यू है। वाई आगे चल के ये पता चल जाएगा, और ये हमारे लिए एक ये प्रपोजिशनल भी है कि वो क्यों जारी है, अभी तक कंटिन्यू हो रहा, कब तक रहेंगे,
जब तक इलेक्शन नहीं होते डिले होते जाएंगे, ये भी डिले चलते जाएंगे। ठीक है जी। और इलेक्शन के बाद कितने टाइम, अब वो कहता है जी 60 दिन जब रह जाते हैं उसकी टेन्योर के, तो इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाता है। और जब 30 दिन होते हैं तो उसका लास्ट डे होता है, यानी कि 31 जो है वो लास्ट डे, 30 डे पे एंड हो जाता है। और उसके बाद वो उससे पहले हो जाना चाहिए। ये तो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंस इमरजेंसी या कुछ ऐसे हालात, या वो असेंबली सेशन में नहीं है, तो फिर हम देखेंगे आगे चल के। प्रोवाइडेड दैट द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड अफोरसेड बिकॉज द नेशनल असेंबली रिजॉल्व। अब जैसे कि आज तक ये केस चल रहा है, यानी कि इस वक्त नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, डिसॉल्व है, खत्म हो चुकी है। इट शैल बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। अब जब भी एक्सपेक्टेड डेट क्या है जनरल इलेक्शन की, जो एक्सेप्टेड नहीं बल्कि कंफर्म जी, 8 फेब 2024। ठीक है जी। 8 फरवरी 2024 एक्सपेक्टेड जो किया जा रहा है, डेट जो अनाउंस्ड है, और हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें वो कहता है कि इसके बाद विद इन 1 मंथ जी प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो अपॉइंट होंगे, और फिर ये आरिफ अलवी साहब जो है वो चले जाएंगे। और इन केस ये डिले हो जाता है, जैसे कि पहले हुआ है, 90 दिन में होना चाहिए था, नहीं हुआ, डिले हो गया है। उसमें जो भी फैक्टर्स थे वो अलग बात, लेकिन डिले हो गया। अब उसमें अगेन अगर जैसे कि रूमर्स हैं, ये वैसे रूमर्स से मैं इससे कॉन्सोनेंट्स नहीं हूँ, अगेंस्ट रूमर्स क्या है कि जो 8 फेब को इलेक्शन नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, होंगे, लेकिन अगर नहीं होते तो इसका ओहदा भी एक्सटेंड हो जाएगा। एन 5 का था जी, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। अब वो कहता है जी, और ये सर 6 को थोड़ा सा पहली लाइन पढ़िएगा जरा। The validity of the election of the president shall not be called in question by or before any court or any authority. जी, कहीं नहीं इसकी वैलिडिटी को इन क्वेश्चन किया जाएगा। आगे कंटिन्यू कीजिए। 42 है जी, oath of president. नहीं, ये तो आप 7 रिपील्ड है। चलिए, वो आगे तो रिपील आ गया जी। आगे नेक्स्ट इसका आर्टिकल आएगा जी 42 कहता है जी ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, ये वफाक की सिंबल सारा कुछ सारा हेड कर रहा है, ओथ कौन लेगा? ठीक है जी। अब यहाँ फिर देखा जाएगा यार ओथ कौन लेगा, तो ये सिस्टम चेक एंड बैलेंस है एक दूसरे पे। ठीक है। अब इसकी ओथ कौन ले रहा है? बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। ये देखिए कि वैसे तो काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस आया, इसी प्रेसिडेंट ने भेजा। टाइम का दायरा देखिए कि उसी प्रेसिडेंट ने फिर उसको एज ए चीफ जस्टिस ओथ लिया। ठीक है। और ये भी तारीख में पहली दफा हुआ कि जब कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ ले रहा था तो उसका जो स्पाउस है वो साथ था। ठीक है जी। तो उसमें जो भी उसकी है रोल था या जो भी था, तो बहरहाल ये इसका अब जो नया आएगा प्रेसिडेंट, उसका जस्टिस काजी फाइद ईसा साहब जो है एक्सपेक्टेडली वो ओथ लेंगे, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी ओथ लेता है। ठीक है जी। 43 कहते हैं कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब क्या क्या कंडीशंस हैं सर एक प्रेसिडेंट के ऑफिस की? क्या कहती, प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। कोई किसी किस्म का और कोई ओहदा, कोई सर्विस वो नहीं रखेगा। आगे क्या कहता है? और ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट्स टू रेम्यूनरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अब कोई ऐसा और काम भी नहीं करेगा जिससे पैक्स एंड प्रिविलेज कोई तनख्वाह आ रही हो, कोई ऐसी सर्विस नहीं करेगा, बिकॉज कि वो प्रेजुडाइज हो जाएगा। वो इन्फ्लुएंशियल उसका ओहदा है और वो उस पर इंफ्लुएंस करेगा। आगे वो कहता है प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज मेंबर्स ऑफ द मजलिस शूरा। हम मजलिस शूरा, पार्लियामेंट को मजलिस शूरा और अ प्रोविंशियल असेंबली, एंड if a members of the Majlis Shura Parliament or Provincial Assembly is elected as president, his seat in Majlis Shura so and so, or the case may be,
द प्रोविंशियल असेंबली शैल बिकम्स वेकेंट ऑन द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अगर इसका मेंबर के ऊपर चला जाता है तो क्या होगा, वेकेंट हो जाएगी फ्रॉम द डे 1, जब वो ऊपर चला गया ओथ ले ली। आगे सर बहुत अहम है जी, कितनी दफा हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, हम दूसरे नहीं किसी और कि नहीं, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट सर 3 दफा हो सकता है। अच्छा जी, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट वो बात करता है, यस हो सकता है, मैं बताता हूं। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस ऑफ द टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए तो इसकी टर्म है, ठीक है जी। फॉर द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, हमने बताया था कि कौन कौन से प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल किया है। और आगे वो कहता है प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म्स कंटिन्यू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। जैसे कि हमने कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब जो मौजूदा इस वक्त प्रेसिडेंट है, उनका ऑफिस जो है वो पीरियड जो है खत्म हो चुका, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू हैं और कंटिन्यू रहेंगे जब तक उनका कोई जानशीन सक्सेसर, ठीक है, वो नहीं आ जाता। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस, ये वो बात कर रहा है जी कितनी दफा होता है। होल्डिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल बी eligible for re-election to the office but no person shall hold the office for more than 2 consecutive terms। क्या मतलब है जी सर, 2 दफा सिर्फ? नहीं, 2 दफा लगातार नहीं आ सकता, यस, से ज्यादा नहीं आ सकता। 2 दफा मसलसल नहीं आ, 2 दफा से ज्यादा मसलसल नहीं आ सकता। मसलन पहले 5 साल, फिर अगले 5 साल कंटिन्यू, 10 साल हो गए, अब 15 साल नहीं, उसके बाद कोई पाज आया, वक्फा आया, फिर वो आ सकता है। तो इसका मतलब है तीसरी दफा भी प्रेसिडेंट आ सकता है, बट मसलसल कंसेक्टिव क्या होता है जी, लगातार मतवातर मसलसल वो नहीं आ सकता। बहुत अहम है सर, यहां मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, बड़ा ब्रीक से इनके शब्द के मीनिंग है, और शायद उर्दू लैंग्वेज हैंडीकैप टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड। यहाँ जो प्रेसिडेंट के अख्तियारात है, प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन्स ईटीसी, माफ करने के अख्तियारात, ये यहाँ है कि ये बेसिकली इस्लामिक इंजंक्शन के कुछ के खिलाफ हैं कि अगर मर्डर केस में लीगल एड्स को अख्तियारात हैं, प्रेसिडेंट को नहीं होने चाहिए। तो इसमें भी देखेंगे कि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते हैं। द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, माफ करना। आगे वो बात करता है जी रिप्रीव, मुलतवी करना, रिस्पाइट, रिस्पाइट का क्या होगा सर, वक्फा, मोहलत पैदा करना, रिस्पाइट करना। एंड रिमिट क्या होगा, रिमिट कहता है क्या, रिमिट रिमांड बैक, सेंड बैक, उसी कोर्ट को या नीचे वाली कोर्ट को दोबारा भेजना कि उसको सुने। लीगल पार्लेंस में हम कहते हैं टू सेंड बैक टू एन इंफीरियर कोर्ट फॉर फर्दर कंसिडरेशन और एक्शन, ठीक है जी। तो क्या करेगा, रिमिट करेगा। कम्यूट करना, कम्यूट कमी करना, ठीक है जी। सस्पेंड करना, हाँ सस्पेंड करना है, स्टे करना है, डिले करना, सस्पेंशन आ गई, ठीक है, डिले आ गई। रिम्यूट, रिम्यूट क्या है सर, रिड्यूस करना, लेसन करना, कमी करना। और क्या करता है जी, एनी सेंटेंस पास बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी, सिर्फ कोर्ट की नहीं बात करता, किसी भी अथॉरिटी, किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी कज़ाई कोर्ट, कोई भी इदारा जो है वो क्या करता है, जब वो सजा देता है तो प्रेसिडेंट के पास ये अख्तियारात है, कैसे, रिप्रीव करना, पार्डन करना, रिस्पाइट करना, रिमिट करना, सस्पेंड करना और कम्यूट करना। तो हमने कहा कि रिप्रीव करना क्या क्या कहता है उसको, उसमें मोहलत पैदा करना, रिस्पाइट करना, और इसी तरह वो बाकी ये थोड़ा थोड़ा फर्क है, रिमिट करना, वापस कोर्ट को भेज देना, सस्पेंड करना और कम्यूट करना। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह होगा वो रिमेनिंग इसके आर्टिकल और पावर से रिलेटेड होगा।